स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सीखेंगे एक्सेल VBA में इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने जाना इंट्रोडक्शन VBA का पहले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ जाना, जैसे कैसे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का, फिर कैसे आप उन वेरिएबल्स में जो वैल्यूज आप असाइन कर सकते हैं, फिर उनको कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इनपुट बॉक्स क्या है, कैसे उससे इनपुट लेते हैं, कैसे डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए आज जो है इफ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं, जो कि एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट है VBA के अंदर। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे व्यूज मैक्रो नाम का ऑप्शन है व्यू टैब में मैक्रोज ऑप्शन के अंदर में। ओके, यहाँ पे मैं व्यूज मैक्रो में जाता हूँ। चलिए मैं मैक्रो का एक नाम दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया नाम XYZ और क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ ताकि ये एडिटर जो है VBA एडिटर आपके सामने खुल जाए। अब यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे, मैं एक MS वर्ड ऐसे खोल लेता हूँ ताकि वहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तब तक देखिए, सपोज मेरा काम क्या है ना कि मैं दो यूजर से दो नंबर का इनपुट लेना चाहता हूँ, दो इंटीजर का इनपुट लेना चाहता हूँ एक्चुअली, और दोनों वैल्यू में जो बिगेस्ट है ना उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डिम A, B एज इंटीजर। ये दो इंटीजर वेरिएबल मैंने, पहला A और दूसरा B मैंने ले लिया। अब A में कन्वर्ट टू INT, ये ऑलरेडी बताया हुआ चीज़ है, बिल्कुल वीडियो को भी स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक देखेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो 100% आप लोगों तक पहुंचे। यहाँ पे मैंने इनपुट बॉक्स में इंटर फर्स्ट इंटीजर ऐसा कुछ मैंने दे दिया। मैंने इससे पहले बताया था कि आप यहाँ पे चाहें तो कॉमा देके टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे मान लिया जाए माई प्रोग्राम इन VBA। ओके, कॉमा देके आप चाहें तो डिफॉल्ट पोजीशन दे सकते हैं, सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपने कर दिया। ठीक है, अब जो है इसी तरह से फिर आप इनपुट बॉक्स का यूज कर रहे हैं और इंटीजर में ही कन्वर्ट करके अगला जो सेकेंड इंटीजर है ना वो आप B में रख ले रहे हैं, दूसरे वाले वेरिएबल में। मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज कर देता हूँ, इंटर फर्स्ट इंटीजर को इंटर सेकेंड इंटीजर कर दे रहा हूँ। देखिए अभी आप इतना लिख के अगर एग्जीक्यूट कराते हैं ना, तो देखिए ये आपका एक इनपुट बॉक्स बन के आया, माई प्रोग्राम इन VBA जिसका टाइटल है। यहाँ पे पहला मैसेज आया इंटर फर्स्ट इंटीजर, सपोज आपने यहाँ डाला 12, और अब देखिए वो सेकेंड इनपुट बॉक्स के वजह से ये दूसरा एक इनपुट बॉक्स आया, यहाँ आपने 8 डाला, तो वो जो पहला वाला 12 वैल्यू मैंने डाला वो A में चला गया और दूसरा वाला B में चला गया। ठीक है, जो कुछ भी आप डालेंगे पहला इंटीजर इनपुट के रूप में वो A में जाएगा और दूसरा जो इनपुट डालेंगे वो B में जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं अगर A ज्यादा है B से, ओके, देन MSG बॉक्स में मैं लिख देता हूं कि भाई A को प्रिंट कर दो और उसके बाद एंड इफ मैं बंद कर देता हूं। देखिए आपने सिर्फ इफ में आपने क्या किया, देखिए समझिए इस बात को। इफ का जो सिंटैक्स है ना वो अलग अलग सिंटैक्स होता है। इफ स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स क्या है कि आप यहाँ पे कंडीशन दे दें, जो भी आपको कंडीशन देना है, देन आपको जो भी काम करवाना है वो आप करवा लें और एंड इफ से इसको बंद कर दें। तो यहाँ पे क्या है ना, इस केस में ये जो सिंटैक्स है ना, इस सिंटैक्स में क्या होता है इफ के इस सिंटैक्स में कि अगर कंडीशन आपका ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, द कंट्रोल विल गो इनसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग रिटर्न फॉर सच कंडीशन। ओके, तो बहुत छोटा सा चीज है, आप ये काम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये सिंटैक्स नंबर 1 है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बता दे रहा हूं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी लिखा, एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा एक कोड लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, आप लोग देख लेंगे ये चीज। ये देखिए मैंने क्या किया, A और B दो इंटीजर लिया और नॉर्मल वे में दोनों में इनपुट बॉक्स के थ्रू मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए, चूंकि A और B दोनों इंटीजर वेरिएबल है, दोनों वैल्यूज का इनपुट क्रमशः A और B में रेस्पेक्टिवली A और B में मैंने ले लिया। और ये मैंने चेक किया कि अगर A ज्यादा है B से तो भैया आप प्रिंट कर दो कि बिगेस्ट नंबर A है। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा 12, पहला इनपुट मैंने 12 डाला और दूसरा सपोज मैंने 7 डाल दिया, तो चूंकि पहला वाला इनपुट जो है A वाला वैल्यू वो आपका बड़ा है तो वो डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं
पहला वाला कम वैल्यू डालूं, जैसे मैंने 1 डाला और दूसरा वाला मैंने 9 डाला, तो यहाँ पे पहला वाला वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो देखिए कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने लिखा ही नहीं वैसा। आप चाहें तो यहाँ पे इफ के साथ एल्स ऐड कर सकते हैं, नहीं तो MSG बॉक्स आप बी को ट्राई कर लो। ठीक है, देखिए अभी आप पहला नंबर बड़ा डालते हैं तो वो दिखता है, और अगर आप दूसरा नंबर बड़ा डाल देते हैं ना तो वो आपका दिख जाता है। मतलब दोनों ही सिचुएशन के लिए ये आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये जो था ना, ये इफ का सिंटैक्स 1 था, ये सिंटैक्स 1 है ऑफ इफ स्टेटमेंट, जो कि अपने आप में क्या है, जो अपने आप में एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास इसका सिंटैक्स नंबर 2 भी है। ये ज्यादा यूज होता है कि इसमें क्या है ना, इस वाले कंडीशन में ये होता है, सिंटैक्स नंबर 2 वाले में होता क्या है, सिंटैक्स नंबर 2 में कि आप यहां पे एल्स लिख के, और एल्स नहीं तो जो काम करना है ना वो आप यहां पे लिख देते हैं। ओके, ये एक बेनिफिट मिल जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि इस सिंटैक्स में अगर कंडीशन सही है तो इन इफ ब्लॉक में जाता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो कंट्रोल है ना, द कंट्रोल विल गो इनसाइड ऑफ द एल्स ब्लॉक, इनसाइड ऑफ द एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल यहां पे दिया कि मैंने क्या किया ना कि यूजर से जो नंबर 2 नंबर का मैंने इनपुट लिया, अगर ए ज्यादा है बी से, देखिए ये कंडीशन है, अगर ये ज्यादा है, मैं बोल्ड से इसको दिखा दे रहा हूं, सेलेक्टेड है अभी, अगर ए का वैल्यू ज्यादा है बी के वैल्यू से, तो उस केस में मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है ए का वैल्यू, चूंकि ए ज्यादा है, नहीं तो बी ज्यादा है। हो सकता है कि ए और बी दोनों इक्वल हो, तो इसके लिए देखिए आपके पास सिंटैक्स नंबर 3 है, बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें आप चाहें ना तो मल्टीपल कंडीशन भी आप डाल सकते हैं, जैसा कि मैं अभी, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो सिंटैक्स नंबर 3 के लिए बना होता है। जैसे अगर कोई कंडीशन है देन डू दिस, देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आपस में बराबर है तो MSG बॉक्स में लिख दो कि बोथ, या ऐसा लिख दो ना कि str ऑफ ए प्लस एंड str ऑफ बी आर इक्वल, ऐसा आपने मैसेज दे दिया। ठीक है, नहीं तो अगर ए ज्यादा है बी से, देन नहीं तो अगर एल्स इफ के बीच में स्पेस नहीं होगा, नहीं तो अगर ए ज्यादा है बी से तो मैसेज दे दो कि str ऑफ ए जो है ना इज ग्रेटर देन str ऑफ बी, अदरवाइज नहीं तो फाइनली आपके पास हो गया कि नहीं तो आप मैसेज दे दो कि str ऑफ बी जो है ना वो ज्यादा है str ऑफ ए से, और फाइनली एंड इफ आपका बंद हो गया। तो ये जो है ये आपने एग्जांपल दिया इस केस के लिए, सिंटैक्स नंबर 3 के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दे दिया। ये एग्जांपल है, इसमें मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल लिया, दोनों में अलग अलग वैल्यूज का इनपुट ले लिया, या वैल्यूज सेम भी हो सकते हैं, ये तो यूजर पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे मैंने चेक किया, पहला कंडीशन है कि अगर ए और बी का वैल्यू ज्यादा है, इक्वल है सॉरी, तो दोनों का वैल्यू चूंकि इक्वल है तो मैसेज दे दो कि वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी जो है वो आपस में इक्वल है। नहीं तो अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है या तो ए ज्यादा है या तो फिर बी ज्यादा है। तो चेक कर लो कौन ज्यादा है। अगर ए ज्यादा है बी से तो मैसेज दे दो कि ए का वैल्यू जो है ना वो ज्यादा है बी से, ग्रेटर देन और बिगेस्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो बी ज्यादा है। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं F5 की से। अगर मैंने दोनों में 12 एंड 12 डाला तो देखिए मैसेज आ रहा है 12 एंड 12 आर इक्वल। लेकिन अगर मैंने डाल दिया 112 एंड 78 तो 112 इज ग्रेटर देन 78। अगर मैंने डाल दिया 78 एंड 90 तो देखिए 90 इज ग्रेटर देन 78। तो इस तरह से आप लोगों ने एक्सेल VBA में इफ स्टेटमेंट के बारे में आज जाना कि इफ स्टेटमेंट जो है वो एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका अलग अलग सिंटैक्स है, जैसे सिंटैक्स 1 को का भी एग्जांपल मैंने देके समझाया, सिंटैक्स 2 का भी एग्जांपल देके मैंने समझाया और सिंटैक्स 3 का एग्जांपल देके भी समझाया। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो लेसन में को देख के आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक्सेल VBA में कैसे आप इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं
कैसे वो ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे के वीडियोस में मैं और भी जो भी अवेलेबल कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें और डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जो भी लोग चैनल को पे जुटे हुए नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं चैनल में अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।